Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि आपको आपकी थर्सडे की क्लास नहीं मिल पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस वजह से आपको थर्सडे की क्लास नहीं मिल पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आगे से 100% मैं ट्राई करूंगी कि ऐसा दोबारा बिल्कुल ना हो, आपको आपकी क्लासेस फुल टाइम पे मिल पाए। ओके, अब हम सेट चैप्टर को कर रहे थे, ठीक है। सेट चैप्टर में हमने सेट चैप्टर के एग्जाम्पल्स कर लिए थे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने सेट चैप्टर का बेसिक समझ लिया है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको हमने समझ लिया था और एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आज की क्लास में क्या करेंगे, जितने कंसेप्ट हमने समझे हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमने समझे हैं उन्हें हम फर्स्ट नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, हम उसे आज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ओके, चलो लेट्स बिगिन। अब हमारा जो हमने कंसेप्ट समझे थे, सबसे पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट था set is defined as a collection of well defined objects। सबसे पहले हमने ये समझा था, सेट को क्या डिफाइन किया गया है। सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेट कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला था हमारा रोस्टर फॉर्म, जो होता है हमारा एलिमेंट फॉर्म, एक एक एलिमेंट जिसमें हम लिखते हैं। दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वन सेकेंड सॉरी गाइस। आपको 2 मिनट है, आप एक बार फटाफट, मैंने बताया था कि मैथ्स में आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक है आपका कंसेप्ट रजिस्टर जिसमें आप सारे कंसेप्ट लिखेंगे, एक है आपका न्यूमेरिकल रजिस्टर जिसमें हम सारे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आप अपना कंसेप्ट रजिस्टर में ये सेट चैप्टर हेडिंग डालना एंड देन कंसेप्ट लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट कंसेप्ट इज set is defined as a collection of well defined object। second point, set can be represented in two forms। first is roster form which is element form, जहां हम एक एक एलिमेंट लिखते हैं। second is set builder form जिसमें हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ू मैं, ठीक है। अपना हैंड रिटन लिखने से बहुत फायदा होता है। आप देखना खुद, एक तो आप समझ के लिखते हो कि क्या लिख रहे हो, आधी चीजें तो आपको ऐसे ही समझ आ जाती है, याद हो जाती है कि अच्छा ये चीज है। इसलिए हैंड रिटन से बहुत बहुत फायदा होता है। ओके, चलो अब जो थर्ड पॉइंट था वो मैंने आपको ब्रैकेट्स बताए थे, तो जो कंसेप्ट मैंने समझाया था वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्लोज्ड ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, जिसमें मिडिल वैल्यू तो इंक्लूड होती है, साथ में एक्सट्रीम वैल्यू भी इंक्लूड होती है। मतलब जो इधर स्टार्टिंग और एंड है वो भी इंक्लूड होता है, बीच की वैल्यूज तो इंक्लूड होती है। देन आता है हमारा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में
ओनली मिडिल वैल्यूज इंक्लूडेड, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल वैल्यू ही इंक्लूड होती है। देन आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सेट जब हम बनाते हैं कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, मतलब जितना लिखा हुआ है सिर्फ वो ही, जो लिखा है सिर्फ वो ही, तो कर्ली ब्रैकेट में सेट रिप्रेजेंट होता है। ओनली मेंशन्ड वैल्यूज, जो वैल्यूज इसमें लिखी हैं सिर्फ वो ही इंक्लूड होती हैं, इंक्लूडेड। ठीक है, अब मिक्स्ड ब्रैकेट भी हो सकते हैं। मिक्स्ड ब्रैकेट मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, तो उसका क्या मतलब जिस साइड क्लोज मतलब वाली वैल्यू इंक्लूड है और मिडिल तो इंक्लूड है, जिस साइड ओपन है वो वैल्यू इंक्लूड है। ओके जी, ठीक है, चलो ये हमारा पूरा ब्रैकेट का गेम हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट था जिसमें मैंने आपको नंबर्स में बताया था। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, मतलब जो कंप्लीट नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, 0.2 0.3 ऐसे नहीं है, कंप्लीट नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दो, बाकी 1 2 यहाँ मतलब इंफिनिटी तक, पता नहीं ना नंबर कहाँ एंड होगा, इंफिनिटी तक चलेगा। लेकिन अगर आपसे ये वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट है, आपसे मैं पूछूं नेचुरल नंबर बताना तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 यही बोलोगे ना, तो सबके लिए आंसर सेम है, मतलब ये सेट है। ओके, चलो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर। देन आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर में क्या बताया था मैंने, इंटीजर मतलब माइनस से स्टार्ट होता है, -3 -2 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होते हैं। मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यूज में -2 बड़ा होता है -3 से, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है मतलब वो कम होता जाता है, -2 -3 राइट, -4 वो कम होती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो लाइन होती है इस तरफ जाने से इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ जाने से डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो इसीलिए। ओके, चलो ये हो गया हमारा इंटीजर। हमने प्रीवियस क्लास में से बहुत अच्छे से सब कुछ समझा है, अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट नोट डाउन करवा रही हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारा फ्रैक्शंस, हमारे फ्रैक्शंस जैसे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों ही आ जाएंगे, जैसे -0.25 -0.3 या -0.1 या 1.1, मतलब जो कंप्लीट नंबर्स नहीं है, 1 2 3 ऐसे नहीं है, पॉइंट में डेसिमल में आंसर है, p/q फॉर्म में, जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा फ्रैक्शन दे देगा आपको, डेसिमल दे देगा जो। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या, सारे के सारे नंबर जिसमें इंटीजर प्लस फ्रैक्शन सब कुछ आ गए। अब कहोगे मैम फ्रैक्शन में आपने ब्रैकेट क्यों लगाया है बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन में कर्ली ब्रैकेट ही लगेगा, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, मैंने अगर यहाँ लिखा है ना 0.5, तो इसका मतलब 0.5, इसका मतलब ये है, या 0.5, फिर मैंने 0.6 लिखा, फिर मैंने 1.1 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 वो इंक्लूड नहीं है भाई, सिर्फ फ्रैक्शंस। अब इसके बीच में जितने भी फ्रैक्शंस बन जाए वो सब आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही एप्रोप्रिएट है। आप ओपन ब्रैकेट लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मिडिल वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, मिडिल वैल्यू फ्रैक्शन वाली तो इंक्लूड है। अब इसमें 1 भी आता है एक मिडिल वैल्यू, लेकिन वो तो फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो ये हमारा नंबर सिस्टम का था। आप सबने नोट डाउन कर लिया, ये प्रीवियस पॉइंट तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा, ये वाला सबने नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट ब्रैकेट्स का था, 1 सेकेंड में दिखा देती हूँ, क्लोज ओपन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, नोट डाउन कर लो आराम से, पर इतना भी आराम से नहीं कि क्लास का टाइम वेस्ट करो, नो। ठीक है, इसके बाद हमारे नंबर्स थे, नेचुरल
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड रियल नंबर। चलो आगे बढ़े, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग। ओके, अब क्या है, एक और पॉइंट मुझे लिखवाना है। जब सेट में, जैसे ऐसे लिखो, सेट को रिप्रेजेंटेटेड बाय अल्फाबेट, सेट रिप्रेजेंट होता है अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट, जैसे ए बी, इस तरीके से, ठीक है। और अब जैसे मान लो ये एक सेट है, ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगी, क्या मुझे बोलना है 1, हाँ 1 इस सेट के अंदर आ रहा है, तो 1 एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, 1 एलिमेंट है सेट ए का, ओके जी, 1 एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो एलिमेंट का साइन ऐसे बनाते हैं। अब 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, 5 एलिमेंट नहीं है सेट ए का, जो इसके अंदर है सेट ए, ये बता रहा है। अब इसके अंदर जो है वो उसके एलिमेंट होंगे, जिनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे, ओके, और जो नहीं होंगे उनके लिए ऐसा करके डैश, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। चलो लिख लो, इसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ठीक है, तो अभी हमने क्या कवर कर लिया, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितने भी हमारे कंसेप्ट थे उन सबको हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। अब हमें उन्होंने नोट डाउन, सॉरी, अब उन्होंने हमें नोट डाउन भी कर लिया, मतलब उन सारे कंसेप्ट को हमने अब नोट डाउन भी कर लिया है, ओके। और दूसरी बात, हमने सारे कंसेप्ट नोट डाउन कर लिए हैं, पहली बात, और दूसरा हमने उन्हें समझ लिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितने भी कंसेप्ट थे उनके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। चल, अब आप लोग अपना न्यूमेरिकल रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बिकॉज हम एक्सरसाइज जितनी भी सॉल्व करेंगे आपको वो न्यूमेरिकल रजिस्टर में नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। इक्वेशन वाला हमने नहीं किया है, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से समझ लेंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज जब तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं समझा देती तब तक आपके लिए सब डिफिकल्ट बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट बने। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे, तो फिर इस सब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप भले ही इसको बुक में पेंडिंग मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब फर्स्ट है, हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये सेट है कि नहीं है। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऑफ कोर्स ये सेट है, सबके लिए कॉमन होगा ना। हमें ये बताना है पूरे साल में कौन से ऐसे महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, भाई जनवरी, जून, जुलाई, सबके लिए सेम ही होगा ना, ये तो सेट है। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, नॉट अ सेट। वाई नॉट अ सेट? बिकॉज आपके लिए वो राइटर्स अलग होंगे, मेरे लिए वो राइटर्स अलग होंगे, हर किसी के लिए डिफरेंट सब्जेक्टिव आंसर होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए नॉट अ सेट। सेम फॉर दिस 11 बेस्ट सब्जेक्टिव है, हर किसी का क्रिकेट प्लेयर सबके लिए अलग अलग होगा, तो ये भी सब्जेक्टिव है, इसलिए नॉट अ सेट, नॉट वेल डिफाइंड। The collection of all boys in your class is a set. Yes, it is a set. It is well defined. Question ध्यान से पढ़ो। Collection of all boys in your class. Your class मतलब किसी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट से मैं ये पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, जैसे आप चिंटू से मैंने पूछा आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो वो तो एक जो वो आंसर देगा वो सबके लिए सेम ही होगा ना। चिंटू की क्लास में कितने लड़के हैं, कोई दूसरे इंसान से अगर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा तो वो अलग आंसर तो नहीं दे देगा ना, बिकॉज चिंटू
एक्चुअली तो वेल डिफाइंड है भाई, चिंटू की क्लास में जितने लड़के हैं वो ही रहेंगे ना, सेम रहेंगे ना, सब्जेक्टिव थोड़ी ना है ये। इसीलिए इन योर क्लास लिखा हुआ है, योर क्लास मतलब आपकी पर्टिकुलर आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, कितने बॉयज है, तो ये तो सेम वेल डिफाइंड है कि हाँ हमारी क्लास में इतने लड़के हैं, तो सभी अगर किसी से भी पूछूं तो यही आंसर मिलेगा ना मुझे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से मैं पूछ रही हूँ। मतलब मैं सेट कैसा होता है, सेट भी वेल डिफाइंड होता है ना कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। अब चिंटू की क्लास में कितने लड़के, मैं इसका डेटा कलेक्ट करूँ, मैं हर किसी क्लास में कितने लड़के ये डेटा थोड़ी ना कलेक्ट करी हूँ, इन योर क्लास मतलब रिस्पेक्टिव क्लास का कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर वो तो वेल डिफाइन ही हो गया ना, इसलिए ये सेट है। अगेन कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे डाउट्स के आंसर दूंगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑफ कोर्स इट इज अ सेट, सबके लिए वेल डिफाइंड है, 1 2 3 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटर्न बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, ऑफ कोर्स इट इज अ सेट। कैसे, हमसे पूछा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो बताइए, अब उसका आंसर तो सबके लिए सेम होगा ना, जितनी टोटल उसने लिखी है बता देंगे, तो ऑफ कोर्स ये वेल डिफाइंड है, सेट है। अब कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, ऑफ कोर्स इट इज अ सेट, इंटीजर और वो भी इवन बताना है, 2 4 सब सेम आंसर देंगे ना, वेल डिफाइंड है। हाँ लिमिट नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन वेल डिफाइंड तो है ना, सबके लिए आंसर तो सेम है ना, ओके। अब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ऑफ कोर्स इट इज अ सेट भाई, पता तो है कितने क्वेश्चन है, बता दो कि हर कोई सेम आंसर देगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ सेट। Why? Because हर किसी के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होंगे। मैं आपसे पूछूंगी मोस्ट डेंजरस एनिमल, मतलब किसी को तो डॉग से भी डर लगता है और किसी को नहीं लगता, तो डेंजरस इज वेरी सब्जेक्टिव, किसी के लिए तो डॉग भी डेंजरस बन जाता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स ने लिखा ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स लिखा है, तो ऑफकोर्स ये सेट नहीं है, बिकॉज डेंजरस हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है, बहुत जने बिल्ली से भी डरते हैं, तो डेंजरस इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, इसलिए ये सेट नहीं है, ठीक है। इजी इजी पीजी क्वेश्चन, इजी था ना। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, ये एक सेट है, मैंने बताया था सेट को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल, उसके ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब आपको हर एक एलिमेंट को देख के बताना है क्या ये सेट का एलिमेंट है, क्या ये सेट का पार्ट है कि नहीं है। 5, हाँ जी हाँ। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो ऐसे, और अगर नॉट एलिमेंट होता है तो बस इस पे डैश लगा देते हैं, ठीक है। ये सेट बिकॉज एक लैंग्वेज है, तो यहाँ ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका, ठीक है। अब 8 तो इसमें दिख नहीं रहा, तो भाई नॉट एलिमेंट, 0 तो इसमें दिख नहीं रहा भाई, नॉट एलिमेंट, 10 तो इसमें दिख नहीं रहा भाई, नॉट एलिमेंट, 2 दिख रहा है एलिमेंट, 4 हाँ दिख रहा है एलिमेंट। अब ये 2 क्वेश्चन बताओ कितने सिंपल थे, कितने सिंपल है ना, ऐसे ही सारा मैथ इजी लगने वाला है, टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड पे आते हैं अपन, ओके जी ओके। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इन सारे सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, लैंग्वेज में दिए, हमें एलिमेंट फॉर्म में लिखना है। हम यहाँ पर ही आपके सामने मैं सारे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पहला है एक्स, मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबको हम कहते हैं कि एलिमेंट्स को सबको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से, वेयर एक्स इंटीजर है, इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पर कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। एंड एक्स की वैल्यू ध्यान से देखो, -3 या उससे ज्यादा है, -3 तो है, इंक्लूसिव का साइन है, या उससे ज्यादा है, ठीक है, पर 7 से कम है। अब देखो ये कैसे बनेगा भाई, सिंपल, -3 है, अब उससे बड़ा होता है -2, उससे बड़ा होता है -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, एलिमेंट फॉर्म में लिख दिया, है कि नहीं, सिंपल है, दिक्कत तो नहीं आई आप लोग को। आगे बढ़ो, चलो दूसरा है एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 6, अरे वाह ये तो बहुत इजी है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। अब इसमें क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 पे रुक जाओ क्योंकि 6 से कम है, हो गया इजी। अब देखो, अब ये वाले दोनों मैं पूरे आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाती हूँ, हम बाकी के करते हैं पहले।
सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो सेट में क्या होता है, सेट में जब हम एलिमेंट्स में लिखते हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखते, दो बार नहीं लिखते। जैसे 2, अगर 2 दो बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे ना भाई, एक ही बार लिखो ना, क्योंकि दो बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो 3 बार थोड़ी ना लिखते रहोगे, एक ही बार लिखो, ठीक है। सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, ये सेट लैंग्वेज बोलती है। ओके ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें ऐसे एक एक एलिमेंट फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। ओके ध्यान से देखना। अब देखो क्या है, टी, टी दो बार आ रहा है मतलब एक बार लिखेंगे हम, इसे कट कर दो, कटो टी। आर दो बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे आर। ओके आई तो एक ही बार आ रहा है आई, चलो। जी एक ही बार आ रहा है, जी लिख दिया। ओ दो बार आ रहा है, ओ एक ही बार लिखेंगे ओ। एन एक ही बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। एम एक ही बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। ई एक ही बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। वाई एक ही बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। हो गया। इस तरीके से एलिमेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। क्लियर? ओके डन 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 डन, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ओके अब दो क्वेश्चन जो ये बचे हैं, सबसे पहले है एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम 8 होगा। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में ये चीज बतानी है। अब मुझे एक बात बताना, 2 डिजिट मतलब 10 से स्टार्ट होती है 2 डिजिट, ठीक है, जिसका सम मतलब वो नेचुरल नंबर दोनों का सम मिला के क्या हो रहा है 8 हो रहा है। अब जस्ट सेकेंड, ओके चलो देखो अब कितना सिंपल है ये, 2 डिजिट। अब आप देखना 10 से 19 के बीच में एक एलिमेंट क्या आता है 1 1, ठीक है। ओके जी 1 आता है। ओके अब 8 बनाने के लिए 1 के साथ क्या पेयर करना पड़ेगा मुझे, 8 बनाने के लिए 7 हो गया। अब 2 पे आ जाओ, 20 से 29 तक हर बार एक एलिमेंट तो 2 होगा ही होगा, हो गया 2। उस 2 डिजिट नंबर है ना, तो 2 डिजिट नंबर में पहला डिजिट 2 तो होगा ही होगा। 2 में क्या लिखूं जो 8 है 6, दूसरा नंबर ही हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 30 से 39 तक पहला डिजिट 3 तो होगा, 3 में क्या लिखूं जो 8 बन जाए 5। अब आ जाओ 4, 4 में क्या लिखूं ऐसा 4, 5 में क्या लिखूं ऐसा 3, 6 में क्या लिखूं ऐसा 2, 7 में क्या लिखूं ऐसा 1, 8 में क्या लिखूं ऐसा 0 और 9 नहीं लिख सकते भाई 9, क्योंकि 2 डिजिट नंबर पहला ही डिजिट 8 से बड़ा हो रहा है, तो सम क्या बनाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब फ्रैक्शन कुछ नहीं जो मिलकर 8 बनाए। तो हमने सिंपल ऐसे करा, 10 से लेकर 19 तक 2 डिजिट नंबर में पहला डिजिट तो 1 आता है, उसके साथ क्या पेयर अप करूं जो 8 बन जाए 7। फिर 20 से 29 में पहला डिजिट 2 तो आता है, क्या पेयर अप करूं जो 8 बन जाए 6। 30 से 39 के बीच में पहला डिजिट 3 तो आता है, क्या पेयर अप करूं जो 8 बन जाए 5। 4 के साथ क्या पेयर अप करूं 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 8 के साथ 0, खत्म। ये हो गया हमारा एलिमेंट फॉर्म में, इजी पीजी, क्लियर। प्लीज नोट डाउन करते चलो सारे आंसर्स, ओके। लेकिन घर जाके आपको खुद से पहले सारे सॉल्व करने हैं, फिर कुछ नहीं आया तो हेल्प पर्पस के लिए ऐसे देखो, पहले खुद से सॉल्व करो, ओके। चलो आगे बढ़े। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्या था, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। ओके हमारे नोट्स में एक चीज रह गई, प्राइम नंबर लिखाना, लेकिन मैंने समझाया है प्राइम नंबर, अभी हम नोट में भी नोट डाउन कर लेंगे। प्राइम नंबर मैंने आपको समझाया है, प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो पूरा 1 से डिवाइड हो जाए और जो अपने आप से डिवाइड हो जाए। डिवाइड मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर में कुछ नहीं आए, डेसिमल नहीं करना पड़े, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए, तो एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो, दैट इज अ प्राइम नंबर। ओके ओके अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि x प्राइम नंबर है एंड ऑल्सो ऐसा नंबर है जो 60 को पूरी तरह डिवाइड कर लेता है, विच इज द डिविजर ऑफ 60, तो 60 को डिवाइड कर लेता है, 60 को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। चलो भाई
इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर वन में छोड़ो, 60 को जो सारे नंबर डिवाइड कर दे पहले हम वो देखेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा 60, हाँ जी 30 आएगा। ओके 3 पे आ जाओ, 3 को भी डिवाइड, 3 भी डिवाइड कर लेगा। 4 भी 60 को डिवाइड कर लेगा, 5 भी कर लेगा, 6 तो कर ही लेगा। 7 डिवाइड कर पाएगा 60 को, नहीं, कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं होता। 8 बताना, 8 60 को डिवाइड कर लेगा, नहीं 8 भी नहीं कर सकता, ना ना ना। 60 डिवाइड बाय 8 डेसिमल में आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 9 भी डिवाइड नहीं कर सकता, 10 तो डिवाइड कर लेगा, 10 6 60 होता है भाई, ठीक है। 11 नहीं, 12 कर लेगा, 12 5 60 होता है, ठीक है। ओके 13 तो नहीं करेगा, 14 15 कर लेगा, 15 4 है ना, 15 4 ओके, बस यही है। अब देखो, अब इसमें क्या है, हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं, तो प्राइम नंबर 2, हाँ 2 है। 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी तो डिवाइड होता है। 6 तो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है। 10 2 5 से भी डिवाइड होता है। 12 भी 2 6 से डिवाइड होता है। 15 भी 3 से 5 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो 1 से डिवाइड होगा, जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो 2 और 3 और 5 भी ऐसे है। 2 डिवाइड बाय 2 1 आता है, या 2 डिवाइड बाय 1 2 आता है, बस। 2 और किसी से डिवाइड नहीं होता, अगर डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है, डेसिमल में आंसर आ जाता है, कंप्लीट नंबर नहीं आता। ओके जी, क्लियर। तो बस अब हम क्या बनाएंगे, हमारा सेट क्या बनेगा, 2 3 5, डन, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर हमारा ये है 2 3 5, प्लीज नोट डाउन। ओके अब एक और मुझे इसमें थोड़ा सा, आपको 60 जरूरी थोड़ी ना, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, एक टेक्निक बतानी है जिससे आप कर लो, ठीक है। आई एम रबिंग दिस। ओके चलो देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, 60 को एलिमेंट में डिवाइड किया एलसीएम फॉर्म में। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 230 छोटे छोटे एलिमेंट्स, 2 15 है ना, अब 3 5 5 1, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, क्या आ गया, क्या आ गया, 2 2 3 5। तो मतलब अगर एक ही बार में लिखूं तो 2 3 5 तो आ ही रहे है ना। अब मैम ऐसे आंसर नहीं आएगा, कोई और प्राइम नंबर भी तो हो सकता था, तो इसलिए पहले मुझे ये देखना है कि कौन से सारे नंबर है जो डिवाइड हो सके, ये देखना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, 2 3 5 है, अब मैंने ये सारे फैक्टर्स निकाले कैसे, ये जो इतने सारे फैक्टर्स जो डिविजर ऑफ 60 आ रहे हैं, ये निकाले कैसे। मैंने क्या किया, पहले 2 को पहले एक एक एलिमेंट लिख दिया, 2 तो 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा, 3 लिखा 5 लिखा, कट कट कट। अब 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, 2 2 4 हो गया जी, 2 3 6 हो गया जी, 5 2 10 हो गया जी, फिनिश, ठीक है। अब ये 2 भी दोबारा अगर ये हर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर ही देगा, चलो ठीक है। अब मैंने 3 को स्टार्ट किया, 3 2 6 रिपीट है जी, 3 5 15 हो गया जी, डन। ओके अब 5 से स्टार्ट किया, 5 कैसे, 5 5 5 5 2 10 हो गया जी, 5 3 15 हो गया जी। पहले मैंने ये क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सबसे पहले मैंने सिंगल सिंगल डिजिट लिख ली। जैसे इसके फैक्टर्स 2 2 3 5 आ रहे थे, तो भाई ये 2 बार आ रहे, एक ही बार लिखेंगे, 3 और 5 एक एक बार लिख लिया। अब हर डिजिट को दूसरी डिजिट से दो डिजिट मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से, 2 को 5 से, ये सारे फैक्टर्स बन गए। फिर 3 को 2 से, 5 को 3 से। अगर डबल बार आ रहा है तो इसे एक ही बार लिखा जाएगा ना, 2 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, 5 2 10 भी आ रहा है और इसमें भी 10 आ जा रहा है, तो भाई 2 बार क्यों लिखोगे, एक ही बार लिखोगे ना। 2 से 5 भी 10 आएगा, 5 से 2 भी 10 आएगा, तो एक ही बार लिखेंगे 10, ठीक है। फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर लिया। अब मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगी। 3 3 का पेयर मतलब कैसे, 2 2 4 4 3 12 बन गया पेयर। अब फिर 3 का पेयर बनाऊंगी, 3 2 6 6 5 30, ये भी हो गया, और डिविजन हो गया, ठीक है ठीक है। पहले 2 का 3 3 का पेयर, पहले मैंने क्या किया, सिंगल सिंगल डिजिट लिखा,
फिर मैंने आपको ये अभी लगा मैम यार क्या करूं, इसीलिए कर रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी जरूरत हुई ना 60 कुछ भी आया पेंसिल निकाल के उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पहले तरीका सिखा रही हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ये फैक्टर्स निकाले, पहले हमने हर फैक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा उसको एक बार लिख लिया, फिर दो बार हर फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, दो फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 2 बार 2 फैक्टर्स को दो का पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, 3 का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 4 4 3 12, ठीक है, 3 से किया, 3 2 6 6 2 12 तो रिपीट हो रहा है, 3 2 6 6 5 30, अब 5 5 2 15 2 30 हो गया, ठीक है। अब चारों का पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 12 12 5 16, 60 तो अपना डिवीजर तो हो गई ना, फिनिश। उसके बाद इसमें प्राइम नंबर लिखा है वो निकाल लो। क्या किया मैंने, क्या किया, अब आपको नटशेल में बताती हूँ मैंने क्या किया। जो भी मेरे फैक्टर्स आ रहे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे 2 2 रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखो, रिपीटर को सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है। सिंगल फैक्टर्स लिख दो सारे के सारे। उसके बाद क्या करो, उसके बाद दो का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ और मल्टीप्लाई करो। उसमें भी कॉमन जो आए उनको सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है। इतना करो। अब इसमें 3 का पेयर भी बन जाएगा, 3 का पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई करो और इसमें भी कॉमन को हटा दो, फिर 4 का पेयर बनाओ, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे 60 के। ऐसे कोई भी नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। जितने नंबर, इसमें 4 नंबर है ना तो पहले एक नंबर लिख लो, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है 2 इसलिए एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, जो नंबर 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखो, फिर 3 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, जो नंबर 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखो, फिर चारों को मल्टीप्लाई करो, ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 60 के। ऐसे किसी भी नंबर के आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करो भाई, देख लो प्राइम नंबर क्या है, लिख लो, बन गया सेट, ठीक है। आंसर मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, ये तो मैं टेक्निक बता रही थी कि कोई और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओ। ओके जी, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ओके। अब हमारा ये 4th क्वेश्चन है, ओहो हो 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या है, अब ये एलिमेंट फॉर्म में दिया है। अब इस हर किसी को हमें क्या करना है, ये मैं हटा रही हूँ, आपने नोट डाउन कर लिए इसके, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं ये सारे रोस्टर फॉर्म में दिया, एलिमेंट फॉर्म में दिया, हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। पहला सॉल्व करते हैं। पहला देखो अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ना ध्यान से देखना पड़ेगा कि आखिर लिखा क्या है। देखो इसमें क्या लिखा है, 3 6 9 12, अच्छा मतलब ये ऐसा नहीं दिख रहा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सारा नंबर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, x, वेयर सारे एलिमेंट को x लिखा, जहां पे ये 3x हो रहा है, 3x हो रहा है, और x क्या है, x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं, और x 1 से बड़ा है या 1 से बड़ा है। देखो ध्यान से देखो अच्छे से, x की वैल्यू 1 सेकेंड, इससे अच्छा, इतने से अच्छा अपन ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओके। देखो अपन ये लिखेंगे, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है लेकिन 4 या 4 से छोटी है, खत्म हो गया, बन गया। ध्यान से देखो, ध्यान से सिंपल फॉर्म में अपन को लिखना है कि भाई ये सारे एलिमेंट को x से लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में, वेयर 2 डॉट्स लगाते हैं अपन, मैंने बताया था, जहां पे ये क्या दिख रहा है 3x, हर बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो 3x, और x क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स भी कैसे, मतलब x क्या है, देखो 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 4 या 4 से छोटा है, 4 से ज्यादा तो नहीं है, इसलिए 4 या 4 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, खत्म, ये हो गया अपन का। ओके जी, डन। कुछ भी ना समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 4 8 16 32, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ध्यान से देखना क्या है ये, अरे ये तो 2 की पावर है,
2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। साफ साफ दिख रहा है ना। बस तो इसमें क्या लिखेंगे, चलो x, वेयर x इज 2x पावर में है, और x जो है वो भाई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। अब ये कहां तक जा रहा है, 5 तक। जहाँ x की वैल्यू 1 या 1 से तो ज्यादा है लेकिन 5 या 5 से छोटी है, तभी मैं नीचे इक्वल का साइन नहीं बना। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। हो गया जी। थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लेकिन 5 के हैं। देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। बिल्कुल सेम लिखना है, बिल्कुल सेम, बस ऐसे कर देना है। और x एलिमेंट है, ये सारे नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 जो स्टार्ट होते हैं सारे नेचुरल नंबर हैं, जहां 1 या उससे ज्यादा है लेकिन 4 या उससे कम है। खत्म। ठीक है, ओके जी, क्लियर। हटा दूं इसे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूं। ओके चल, अब देखो आगे का क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो 2 4 6, ये इवन नंबर नहीं लग रहे, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना ये सारे के सारे। तो या तो इन्हें ऐसे लिख दो, x, जहां पे x एलिमेंट है इवन नंबर का, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दो, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, वेयर x क्या है भाई, x क्या है, एलिमेंट है इवन नंबर्स का, सारे इवन नंबर है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x जहां पे ये क्या है 2x, ठीक है, और x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का जिसकी वैल्यू 1 या उससे तो ज्यादा है x की वैल्यू, या सिर्फ इतना नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंड नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एंड नहीं दिया हुआ। तो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x यहाँ पे 2x है, देखो 2x, क्योंकि x जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, आएगा ना। तो x, वेयर x क्या है यहाँ पे 2x, और x जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एंड पॉइंट दिया नहीं है तो इंफिनिटी तक चलेगा, कैसे भी लिख सकते हो। ओके ठीक है, ओके जी, डन। चलो आगे बढ़े, हटाओ इसे, ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया। ओके चलो, अब देखो ध्यान से देखो, 1 4 900, ये क्या है, देखो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अरे मैम ये तो बड़ा सिंपल है, ये क्या है x, ये है x, वेयर x क्या है भाई x स्क्वायर, एंड x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। अब ध्यान से सुनना, जहाँ x की वैल्यू 1 या उससे तो ज्यादा है लेकिन 10 या उससे कम है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, बस इसके आगे तो बंद हो गया, इसके आगे तो जा नहीं रहा। तो नेचुरल नंबर जो 1 से 10 तक के बीच में है और 1 और 10 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये इक्वल का साइन लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का जो कहां तक है 1 से लेकर 10 तक है, और x यहाँ पर x स्क्वायर है, 1 रखो 1 का स्क्वायर, 2 रखो 2 का स्क्वायर, 3 रखो 3 का स्क्वायर। नहीं, क्लियर, डन कर लिया सबने। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है, चलो कोई टेंशन की बात है, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छे से लॉजिक करेंगे कि आपको हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें एलिमेंट मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x जहां पे x एक ऑड नेचुरल नंबर है, बहुत इजी है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऑड है 1 3 5, अब पता नहीं कहां पे एंड होंगे, टक 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
सेकेंड है एक्स, वेयर एक्स इंटीजर है। इंटीजर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन नहीं आएगा। -1/2 मतलब 0.5 से तो ज्यादा है। अब देखो मैम ये तो इन्होंने फ्रैक्शन में दिया भाई, तो इन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि एक्स फ्रैक्शन है। देखो इक्वल का साइन लगा है क्या इधर? नहीं ना, वो बोल रहे हैं एक्स तो इंटीजर है, मतलब एक्स फ्रैक्शन में नहीं है। तो एक्स क्या है? एक्स वो वैल्यू जो 0.5 से ज्यादा है, -0.5 से ज्यादा है। -0.5 से ज्यादा मतलब कंप्लीट नंबर -0.5 के बाद क्या आता है? 0 ही तो आता है ना, तो 0। और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा है, 4.5 से छोटा है, 4.5 से छोटा कंप्लीट नंबर क्या है? 4। एक्स की वैल्यू इनके बीच में फॉल करती है, और फ्रैक्शन होते नहीं है इंटीजर, तो कंप्लीट नंबर क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। समझ गए? एक्स इंटीजर है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं। जो 0.5 से ज्यादा है, 0.5 का नेक्स्ट कंप्लीट नंबर क्या होता है? 0। लेकिन 4.5 से छोटा है, 4.5 से छोटा कंप्लीट नंबर कौन सा होता है? 4। इसके बीच में है एक्स, इसके बीच में है एक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4। चलिए ओके डन। चलो हटा दूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, एक्स लेटर है वर्ड लॉयल में, बहुत इजी है यार, एलिमेंट फॉर्म में लिखना है। एल, एल 2 बार है, ये हटा दो। ओ वाई ए, डन। 2 बार अगर रिपीट होता तो एक ही बार लिखते, मैंने बताया था एलिमेंट फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मतलब। ओके चल, अब क्या है? एक्स इज अ, 1 सेकेंड, हाँ, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर जिसमें 31 डेज नहीं है। वाह, आप बता दो कौन सी मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं? फैब में, जैन में तो होते हैं, मार्च में भी होते हैं, फिर अप्रैल में नहीं होते हैं, मई में तो होते हैं, जून में नहीं होते हैं, फिर जुलाई अगस्त में तो होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, फिर दिसंबर में तो होते हैं। बस बन गया, इजी पीजी। चलो अब क्या है? एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के मतलब के से पहले वाले अल्फाबेट्स। अब उसमें भी वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब अल्फाबेट्स जो वोवल्स नहीं है, ए आई ओ यू, AEIOU, ये वोवल्स होते हैं ना जो वोवल्स नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई इसमें क्या करो, सारे के से पहले ABCD लिख दो, ABCDEFGHIJ, के से पहले बस हो गए। अब इसमें वोवल्स नहीं है, ए हटा दो, ई हटा दो, आई हटा दो, OU तो बाद में आएंगे। बस हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा? BCDFGHJ हो गया, ये रहा फाइनल आंसर। कॉन्सोनेंट मतलब वो जो वोवल्स नहीं, खत्म। और के से पहले सारे अल्फाबेट्स लिख दो, फिर जो वोवल्स है उन्हें हटा दो, ये आंसर हो जाएगा एलिमेंट फॉर्म में। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन। चल अब अपन आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है? ये मैच करना है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा, उसे मैच करना है। बहुत ही सिंपल है यार, सबसे पहले तो इसे मैच कर देते हैं, मैथमेटिक्स। हाँ यही होगा ना, MA है ना, ये वाला ही होगा इसका, तो हो गया। अब 1 2 3 6 लिखा है, ठीक है। चलो x इज अ नेचुरल नंबर, पहले देखते हैं। चलो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स वाला तो हो गया। x प्राइम नंबर है और डिविजर है 6 का, है 2 और 3 होगा ये तो। ये रहा प्राइम नंबर भी तो है ना, वैसे 6 के डिविजर तो 2 3 भी हो गए। सारे डिविजर लिखोगे तो कैसे लिखोगे मैम? 2 3 फिर 2 का पेयर बनाओगे 6, इसमें उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। जो मैंने आपको टेक्निक बताई, पहले सिंगल सिंगल फैक्टर लिख लो 2 3, उसके बाद 2 2 का पेयर बनाओ, तो 2 × 3 6, ठीक है। फिर उसके बाद जितने डिजिट है उसका पेयर बनाओ। भाई इसमें तो 2 के बाद खत्म हो जाएगा ना, लेकिन 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, 2 और 3 है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। ओके चलो, अब x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड और 10 से कम है, ऑड है, तो ये रहा ना भाई 1 3 5 7 9,
ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 10 से छोटा और ऑड है ये रहा हो गया इससे मैचिंग ठीक है। उसके बाद x अब देखो आई ना बात x नेचुरल नंबर है और 6 का डिविजर है 6 का डिविजर है ठीक है। तो 2 3 6 मैम 1 तो भाई सबको डिवाइड कर लेते हैं ना 6 डिवाइड बाय 1 6 नहीं होता है ना। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है 1 से कोई भी नंबर आप डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 है ना। तो 1 को सिर्फ 1 ही पूरा डिवाइड कर सकते हैं बाकी किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे 1 डिवाइड बाय मतलब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो उसमें 0.5 आएगा। लेकिन देखो उल्टे से ही नहीं होता देखो ध्यान से सुनना 1 को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा लेकिन किसी भी दूसरे नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो भाई कंप्लीट नंबर आता है ना कोई भी हो इसमें 6 है तो 6 डिवाइड बाय 1 6 इसलिए 1 तो डिविजन होगा ही ये आ गया और ये नेचुरल है और प्राइम दिया नहीं हुआ इसलिए 6 भी कवर्ड है इसके अंदर और 1 भी कवर्ड है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता बिकॉज वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए तो 1 में तो 1 अपने आप से ही बस डिवाइड होता है ना एक ही चीज आ गई ठीक है इसीलिए ओके। और 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता पर डिविजर तो है तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना टेक्निक कौन सी बताई थी डिविजर की कौन सी टेक्निक बताई थी डिविजन की जैसे 3 फैक्टर आ रहे थे हमारे 4 फैक्टर आ रहे थे उसमें तो हर एक फैक्टर को लिख दो कॉमन वाले को एक ही बार लिखो फिर 2 2 का पेयर बना के लिखो कॉमन वाले को एक ही बार लिखो फिर 3 3 का पेयर बना के लिखो कॉमन वाले को एक ही बार लिखो फिर चारों को मल्टीप्लाई करो और 1 इसमें लिख दो बिकॉज भाई 1 तो सबको ही डिवाइड कर देता है ना। फिर सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है वो देखो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर छाटो उसका लिखो नेचुरल नंबर है तो सारे के सारे ही आ जाएंगे खत्म डन ठीक है। जैसे उस एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है ना जो हमारा एग्जाम्पल है कि जो डिविजर है 60 का और जो प्राइम नंबर है अगर ऐसा दिया होता नेचुरल नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60 नेचुरल नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60 अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं तो पता है आप क्या करते फिर आप जितने भी सारे डिविजर है वो सारे लिखते सारे के सारे डिविजर आपको लिखने पड़ते बस उसमें 1 और ऐड कर देना क्योंकि 1 तो सबका डिविजर होता है बाकी सारे लिखते तो कैसे बनाते वैसे ही सिंगल फैक्टर को लिखो 2 2 का पेयर बनाओ फिर 3 3 का पेयर बनाओ फिर चारों का और कॉमन वालों को एक ही बार लिखो हो गया सिंपल इजी पीजी। अब चलो नोट्स में मैं एक चीज और लिखवा देती हूँ आपको प्राइम नंबर का एक बार लिखवा देती हूँ ये हमारे था ना ये 2 3 4 5 6 10 12 15 30 60 अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 60 तो फिर तो ये सारे नेचुरल नंबर बस उसमें 1 और ऐड हो जाता बस क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है पर ये कैसे बना ऐसे मैंने आपको बता दिया ठीक है। आप इससे आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे इस पैटर्न का ठीक है। हाँ ये हमारा पॉइंट है नंबर वाला सिस्टम था ना हाँ जी ये आ गया हमारा नंबर वाले नोट्स हमारे आ गए ठीक है। इसमें एक नंबर और मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को प्राइम नंबर कौन सा नंबर है डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ जो अपने आप से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो जाए ठीक है ओके। रियल नंबर के अंदर सारे आते हैं प्राइम नंबर रियल नंबर मतलब सारे के सारे नंबर चाहे फ्रैक्शन हो इंटीजर हो कुछ भी हो ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा तो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से इटसेल्फ से डिवाइड हो ओके डन ठीक है डन कर लिया हो गया जी। चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम सेट के आगे के कंसेप्ट और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बड़ी इजी लगी होगी और मैथ्स इजी तो जा रहा है अभी तो कुछ ही क्लासेस हुई है मैथ्स की एंड क्लासेस तक पहुंचने के बाद आप कहोगे मैम मैथ्स तो बहुत ही इजी है फॉर श्योर आप ये कहोगे बस इतनी सी कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनो कि मैं जो क्या बोल रही हूँ और क्या समझा रही हूँ लॉजिक के साथ सुनो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। चलो बाय बाय।